वेलकम। क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबा, ठीक है, यानी कि खड़ा, वर्टिकल। देखिए ये कलम है ना, ये ऐसे करके लेटा रहेगा ना नीचे में, तो उसको बोलते हैं क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इस टाइप का खड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है, यानी कि ऐसे रहेगा तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और ऐसे रहेगा तो ऊर्ध्वाधर। क्लियर? कोई दिक्कत? इसका इंग्लिश मीडियम मैं थंबनेल में दे दिया हूं, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है ना, उस टाइप का अपने लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले दिया है ऊर्ध्वाधर झंडा, ठीक है, तो यानी कि ऊर्ध्वाधर झंडा यानी कि झंडा रे सदा ऊंचा हमारा। तो ऐसे करके एक झंडा है, इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले एक झंडा है, एक झंडा है, चलिए तो झंडा ले लिया। अच्छा, अब ये तो जमीन है, क्षैतिज है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है ना क्षैतिज, तो क्षैतिज तल, तो ये जमीन है, तो जमीन तो आपको रहेगा ही, ठीक है, जमीन है। अब अच्छा, आप कहते हैं मीनार, ठीक है, मीनार। तो देखिए झंडा, ये झंडा है छोटा सा, और मीनार, तो मीनार एक्चुअली में ज्यादातर बड़े रहता है, ठीक है, झंडा एक्चुअली में छोटा रहता है। तो झंडा छोटा मतलब वो छोटा नहीं समझिएगा, यहाँ पे कोई मैं मतलब इसका मैं वो मतलब झंडा नीचा रहेगा मीनार से, तो झंडा नीचा रहेगा तो उस सेंस में नहीं बात करें कि नीचा रहेगा, नीचा क्यों रहेगा, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो मतलब हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ऊपर नीचा मतलब गलत सेंस में मत कर लीजिएगा। झंडा झंडा मतलब हाइट में रहेगा नीचा, ठीक है, वो वाला नीचा मत समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मीनार, ये मीनार है, ठीक है। तो यहाँ पे ये झंडा है, ठीक है, ये झंडा है, और ये क्या है, मीनार है, ठीक है। चलिए, तो मीनार ये है, थोड़ा बड़ा हाइट में शो कर देंगे, झंडा को थोड़ा छोटा हाइट में शो कर देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, याद होगा दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करता है, ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, तो ये झंडा स्तंभ हो गया, और एक 50 मीटर ऊंची मीनार, तो ये 50 मीटर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोल रहा है कि झंडा की ऊंचाई निकालिए, तो ये कहता है ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका झंडा हुआ। पहले अपने लोग नामकरण कर देते हैं, ये दे देते हैं, ठीक है, ये क्या दे दिया अपने लोग, ये दे दिए, क्लियर, ये दे दिए अपने लोग, ये इसका दे दिए, ये कुछ भी दे सकते, पी क्यू कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको सी दे दीजिए, ठीक है, इसको डी दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम से कोई बहस नहीं है। तो एक ऊर्ध्वाधर झंडा, ऊर्ध्वाधर झंडा, और 50 मीटर ऊंची मीनार, तो 50 मीटर ऊंची मीनार है। तो ये जो आपका मीनार है, ये पूरा पूरा कितना मीटर है, 50 मीटर है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, शो का आप टीचर को बता भी सकते हैं कि मीनार है, तो मीनार 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर है। और ये क्या है, झंडा। तो उतना टाइम नहीं है लिखने का, झंडा स्तंभ उतना क्यों लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा झंडा, ठीक है, झंडा। अच्छा, लिखिएगा स्तंभ, स्तंभ भी जोड़ दीजिए, टेंशन क्या है, झंडा स्तंभ लिख दीजिए, ठीक है, जिससे टीचर को ये आश्वासन हो जाए, यानी कि ये यकीन हो जाए कि ये अपने लोग का क्या है, झंडा है, और ये क्या है, अपने लोग का सीधी मीनार है। अगर आप यहाँ पे अगर आप नहीं लिखना चाहते हो कि ये मेरा झंडा है और ये मेरा मीनार है, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे अपने लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि माना कि मैं अभी बता रहा हूँ कि माना कि ये भी एक झंडा है, इसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे पढ़िए। एक ही क्षैतिज तल पर है, ठीक है, जब दोनों जमीन पर ही है, क्षैतिज तल यानी कि ये क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज तल है। तो आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, क्षैतिज तल है ये, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये क्षैतिज तल है। तो हम कैसे यकीन करेंगे टीचर, ठीक है, एग्जाम में क्या होता है ना कि टीचर हो जाता है स्टूडेंट, स्टूडेंट हो जाता है टीचर, तो आपको टीचर को बताने का रहता है, ठीक है। तो ये हो गया क्षैतिज तल, तो ये क्षैतिज तल हो गया, ठीक है, ये हो गया झंडा, ठीक है, झंडा का डंडा, ठीक है, और ये हो गया आपका मीनार। अच्छा, मीनार के शीर्ष, शीर्ष यानी कि चोटी, टॉप में, तो मीनार का शीर्ष, तो मीनार का शीर्ष ये हो गया, मीनार का शीर्ष हो गया, और के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है कि एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो नीचे से ऊपर अगर देखेंगे ना, तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेगा कोई, तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तो मान लीजिए बी पर कोई पर्सन है, ठीक है, समझाने के लिए कह रहे हैं, बी पर कोई पर्सन है,
देखिएगा सी को, तो बी पर कौन एंगल बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। और सी पर कोई मतलब पर्सन है, बी को देखेगा तो सी पर कौन सा एंगल बनेगा, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना, उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तब मैं बोलते हैं डिप्रेशन में चला गया आदमी, तो डिप्रेशन में आदमी नीचे की ओर धंसता जाता है ना माइंड के लेवल में, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से नीचे डिप्रेशन में चला गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एलिवेशन यानी कि एलिवेटर, एलिवेटर यानी कि लिफ्ट, तो लिफ्ट तो ऊपर की ओर जाता है ना, तो ऐसे करके आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लेके, ठीक है, कि यहाँ के स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे, तो ऊपरी सिरे यहाँ पर ये एंगल, इस टाइप का ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, और यहाँ से लेके ये एंगल, यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, एक ऐसे करके आप लोग ज्वाइंट कर लेंगे, टूटी हुई रेखा से दिखा देंगे। बात समझ ना, क्या बोले, टूटी हुई रेखा से दिखा देंगे। अब स्ट्रेट भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा टूटी हुई रेखा से दिखा देंगे। यह मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना, 30 डिग्री बना। कितना बना, 30 डिग्री बना, ठीक है, 30 डिग्री बना, ठीक है। अच्छा, 30 डिग्री बना। यहाँ पे बना, यहाँ पे कितना बना, 30 डिग्री बना। यहाँ पे कितना बना, 30 डिग्री बना। यहाँ पे 30 डिग्री, इस तरीका से यहाँ पर ऐसे करके 30 डिग्री बना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाइए, ये जो है ना, ये यहाँ पे एक तरीका से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, सीध में, ठीक है, ये इस तरीका से सीध में। बात समझ ना। चलिए, तो क्योंकि देखिए नीचे में हॉरिजॉन्टल हुआ ना ऐसे करके, तो ऊपर में भी हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि आंख का जो अब आप स्ट्रेट रखोगे तो आंख तो इन्फिनिट तक देखेगा कोई चीज को, ठीक है। तो इस तरीका से मान लीजिए, ऐसे समझिए, ये मान लीजिए आपका ये आंख है, ठीक है, ये आपका आंख है, ऐसे करके ये आंख है, ठीक है। तो आंख को जो चारों ओर घुमाइएगा, लेकिन आप नॉर्मल में आपका आंख रहेगा, तो आंख तो ऐसे करके कोई चीज को देखेगा। तो ये यहाँ पे, तो कहने का मतलब है नीचे में हुआ ना हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये तो आपको जमीन ऐसे करके दिखा, लेकिन ऊपर में एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, इसीलिए डॉट डॉट लाइन करके दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो आप बोलेंगे क्योंकि देखिए अब ये 30 डिग्री है, क्योंकि ऊपर से नीचे दिख रहा है ना, तो ये 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है, इतना, कितना, इतना, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ज्यादा घसना नहीं है, समझाने के लिए करें। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ। अब इसका क्या लॉजिक हुआ, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगे, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, जो मान ली है ना वो नहीं मानेंगे। यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए, चलिए मैं पी मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक बात बताइए, देखिए पीसी लाइन हुआ ना, देखिए पीसी लाइन हुआ, पी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो नीचे में देखिए, नीचे में ए और एम हो गया, ठीक है। तो नीचे में क्या हो गया, ए एम हो गया। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ समांतर रेखा, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक दूसरे से आगे पीछे बढ़ाने पर मिलेगा नहीं, पहला बात याद रखना है। दूसरा, दूरी सेम रहेगा, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, तो दूरी डिस्टेंस क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो वो भी मिल रहा है। तो आप देखिए सी को इसे करके बढ़ाते जाएंगे और एम को बढ़ाते जाएंगे, इधर बढ़ाते जाएंगे, इधर बढ़ाते जाएंगे, नहीं मिलेगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये भी ऐसे करके एज्यूम किए, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन हुआ। तो आप जानते हो, देखिए इसलिए मैं प्रीवियस वीडियो में बोलता रहता हूँ कि बेस मजबूत रहेगा ना, तो उसी के लिए 10th है। अब ये नहीं कि पहला से लेके, ठीक है, 9th तक में कुछ पढ़े नहीं, यहाँ तक कि 10th में भी नहीं पढ़े। कब पढ़ रहे, 2 महीना बचा है तब पढ़ लेते, थोड़ा बकवास बात है। ऐसे करके आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हो। तो बेस मजबूत रहना चाहिए। जिसका बेस मजबूत नहीं है उसको समझने में दिक्कत होगा, और सबसे पहले जूनियर लेवल का चीज करो, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, पैरेलल लाइन हुआ, ये पैरेलल लाइन हुआ। तो इसको ऐसे करके एक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। तो आपको पता है कि ये और ये जब समांतर रेखा होती है तो यहाँ का एंगल इक्वल होता है। तो मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ 1 और यहाँ पे मान लेता हूँ 2, तो PCA बराबर होगा CAM का। तो PCA लिखेंगे तो टाइम, मतलब PCA बराबर क्या होगा, CAM का। तो इतना लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम 1 बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री। तो देखिए ये 30 डिग्री बराबर हुआ। क्यों बराबर हुआ, इसको क्या, इसका तो कुछ नाम होगा ना, ऐसे तो नहीं बोलिएगा एक लकीर ऐसे करके खींच दिए तो ये बराबर हुआ, इसका कुछ नाम होगा। तो इसका नाम है एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से, अंग्रेजी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ये क्यों दिया, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे करके डॉट है, तो एकदम सीधे में जाइएगा, ठीक है, आंख के सीधे में,
ऐसे करके। पहले आंख सीधा रहेगा तब ना उसको आंख को झुकाएगा, आंख को टेढ़ करेगा, जो भी मन हो तो आंख को करेगा। लेकिन पहले तो आंख रहेगा हॉरिजॉन्टल में ना, इस तरीका से, कोई दिक्कत। और ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। पैरेलल क्या है, क्यों है, क्योंकि ये और ये एक ही सिद्ध में है। यहाँ पे कोई दिक्कत। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो समझ गए। ये झंडा का यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ पे झंडा का 30 डिग्री बना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे में क्या कहते हैं, मीनार के शीर्ष, तो मीनार का शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी, तो स्तंभ तो ये न था, स्तंभ का ऊपरी में ये 30 डिग्री बना उन्हें कोण। यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे, क्योंकि अब्राह्मण को ऊपर से नीचे देखेगा, इसलिए यहाँ पे दिए। लकीर खींच के 30 देते, ये भी 30 हो गया। ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, निचले सिरे, तो निचले सिरे तो ये हुआ ना, यहाँ से यहाँ पे कितना बना, निचले सिरे यहाँ पर, ठीक है। ये आप बताइए, ये 30 हुआ। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा कितना, 45 डिग्री होगा, ठीक है। 45। आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा हल्का सा। देखिए ये कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। बड़ा सा खोल दिए, 90 हो गया, ठीक है। अब हमें एक बात बताइए, ई लकी ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके 90 हुआ, ठीक है। ऐसे करके 90 हुआ। जो इसको ऐसे करके हम घुमाते रहेंगे तो डिग्री क्या होगा, कम होता जाएगा। तो हमें एक बात बताइए, 45 है, तो ये मान लीजिए ये बड़ा सा 45 है, तो 45 ज्यादा होता है कि 30 ज्यादा होता है, तो 45 ज्यादा होगा, इसलिए इसका ये गैपिंग थोड़ा ज्यादा है। और 30 तो कम होता है, 30 तो कम है, इसलिए छोटा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगे, एंगल वेंगल के बारे में थोड़ा सा कम से होना चाहिए। तो 30 है इसलिए छोटा हुआ, और 45 है तो ये पूरा हो गया। वैसे भी बोल रहा है कि ये वाला 30 है तो ये 45 है, तो क्या बोल रहा है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री ये है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये लकीर क्या है, ये वाला लकीर इस लकीर के साथ 45 बनेगा, ये वाला लकीर इससे 30 डिग्री का बनाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ा समय के लिए, कुछ समय के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा समय के लिए आप क्या कीजिए, ये वाला लकीर को हटा दीजिए, ठीक है। किस लकीर को आप थोड़ा समय के लिए, इस लकीर को आप मतलब रिमूव कर दीजिए, हटा दिए, मन में हटा दिए। अच्छा, अब बताइए P और C हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, अब ये वाला लीजिए, ये BD लीजिए, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ऐसे करके BD लीजिए। मैंने क्या बोला, इस लकीर को कुछ सेकंड के लिए हटा दीजिए, तो ये लिए आप C भी लीजिए, ऐसे करके लिए। अब हमें एक बात बताइए, ये पूरा बड़ा सा कितना था, 45 डिग्री, ये भी क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि सेम ये और ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, समांतर रेखा, इसलिए 45 हो गया। बात समझ ना। तो यानी कि ये वाला मेरा क्या हो गया, देखिए ये जो एंगल हुआ मेरा 45 डिग्री, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ऐसे करके ये क्या हो गया, मेरा 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल है। बात समझ ना। तो तीनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बोलेगा निकालने के लिए उसी को मानेंगे, ठीक है। जो बोलेगा निकालने के लिए उसी को मानेंगे। तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, झंडा स्तंभ की ऊंचाई, तो हमें नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, लिखेंगे माना कि झंडा स्तंभ, जो बोलेगा निकालने के लिए देते ना, जैसे कि सवाल से बनाता है तो अपने लोग मानते ना, माना कि पिता की आयु इतना वर्ष है, क्योंकि पिता का आयु बोलता है निकालने के लिए। तो माना कि झंडा स्तंभ की ऊंचाई। अब देखिए, थोड़ा सा आप अगर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिलाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसमें आप देखिए, गरम मसाला का मतलब वो वाला गरम मसाला में ऐसे करके इसमें डाल दीजिएगा। गरम मसाला मिलाने का मतलब है थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं, सवाल को थोड़ा सुंदर बनाना चाहते हैं, टेस्टी बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट में ये शो कर सकते हैं, ठीक है। जिससे टीचर को ये आश्वासन हो जाए, ये यकीन हो जाए कि झंडा स्तंभ कौन है, इसने बहुत सारा है, तो टीचर तो कंफ्यूज कर जाएंगे। देखो, टीचर क्यों कंफ्यूज करेंगे, तो टीचर को तो सब आता है, तो जब सब आता है तो सब आप सवाल ही नहीं बनेंगे, तो ठीक है। तो टीचर आपसे उगलवाना चाहता है कि आप किस सेंस में सवाल समझते हो, तो आप एकदम बता दीजिएगा कि सर देखिए इतना है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना, ये झंडा इसलिए भी देती है, तो थोड़ा सा ये बेटर हो गया, अच्छा हो गया। आप कुछ मान लीजिए, झंडा को ABCD कुछ भी, एक्स मीटर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन देखिए ये ऊंचाई बोल रहा है, ऊंचाई का अंग्रेजी H होता है, इसे H मानेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। H मीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत। H मीटर, झंडा की स्तंभ की ऊंचाई क्या मान लिया, H मीटर मान लिया। अब देखिए, अब मैं जो सब बोल रहा हूँ ना, वो सब आपको मन होगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लिख दीजिएगा कि AB क्या है, झंडा स्तंभ है। फिर लिख दीजिएगा कि आपका ये CD मीनार है, यहाँ पर लिख दीजिएगा CD क्या है, मीनार है, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। फिर ये एंगल आप कैसे किए, आपको लिखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेंगे तो
तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसीलिए तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अगर आप चाहते इसमें नहीं लिखे तो यहाँ पे मीनार लिख दीजिएगा, यहाँ पे 36 साल, यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा तब यहाँ पे हो सके तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। अगर ये वाला नहीं लिखिएगा तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी शो करना पड़ेगा, ये भी शो करना पड़ेगा कि आपको किसने इजाजत दी, किसने आपको हक दिया। ई 30 डिग्री है तो ई भी 30 डिग्री करने का, ई भी 30 डिग्री है, ई 45 डिग्री है तो ई भी 45 डिग्री का। तो आप रीजन दीजिएगा, 2 रीजन दे सकते हैं। पहले आप क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं PCA, क्या लिख सकते हैं, पी, मतलब जो सब आप एंगल दिए है ना, तो वो सब आप अपने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो 90 डिग्री बना, यहाँ पे तो 90 डिग्री बना, कोई बोलेगा या ना बोलेगा 90 डिग्री बनाओ, ठीक है, क्योंकि मीनार है ना, तो मीनार तो हमेशा सीधे रहता है ना, तो 90 डिग्री बनाओ, ठीक है। उस तरीके से यहाँ भी 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना, ठीक है, 90 डिग्री बना। चलिए, तो वो आप 2 रीजन लिख दीजिएगा कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण का, ठीक है। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण का होता है, यानी कि 30 डिग्री अवनमन कोण पे बनेगा, तो यहाँ से जो ऊपर देखेगा उन्नयन कोण, तो ये भी बनेगा, तो इस 30 तो इस 30 बनेगा, ये 45 ये भी 45 बनेगा। तो पहला रीजन क्या है, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 आप लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं बताया है ना, तो आप लिख दीजिएगा कि PC और A बराबर हो गया CAM का। कौन सा रीजन दीजिएगा, एकांतर कोण से। उसी प्रकार लिख दीजिएगा PCB बराबर हो गया क्या चीज का, CBD का। कौन सा, एकांतर कोण से। 2 रीजन दे दीजिएगा, या तो बोल दीजिएगा ये एंगल लिख दीजिएगा, ऐसे करके शो कर दीजिएगा CAM बराबर 30 डिग्री, ऐसे करके फलाना लिख दीजिएगा अपना, दीजिएगा अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, या तो लिख दीजिएगा कि एकांतर कोण से। दोनों में से एक लिख दीजिएगा, ये सब अपना कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके ये सब छोड़ रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, पानी नहीं है, नहाना है, ठीक है, इसे करके। ये मतलब आप एग्जाम में नहीं इसे करके आ जाना है। इसका मतलब मेरा ये हुआ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सब मैंने अभी किया है ना क्रियाविधि, तो वो इसमें आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको ये निकालना है। तो आप देखिए, इसमें से आप क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज खींचिए, CAM समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कैसे हम पता कर लिए समकोण त्रिभुज है, ये पूरा सीधा गया है, ये पूरा सीधा गया, तो यहाँ 90 है, तो यहाँ पे थोड़ा मीनार टूट थोड़ी जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए, लिखिए समकोण, ये सब अपना लिख दीजिएगा। ये सब लिखना जरूरी है, आपका मर्जी है, लिखिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो थोड़ा सा नंबर कटेगा, तो कोई दिक्कत है, जो होगा वो कीजिएगा, ठीक है। जब फुल्ली मार्क्स लेना चाहते हैं तो थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस डालिए, नहीं तो आप समझते हैं 5 नंबर में हमको 2-3 नंबर लेना था, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज CAM में समकोण त्रिभुज CAM में। तो इस टाइप का सवाल में आपको क्या करना है, 2 बात याद रखना है। ज्यादातर 10 पर बनेगा, पहला बात याद रखना है 10 थीटा पर बनेगा। दूसरा बात क्या याद रखना है कि चित्र में समकोण त्रिभुज खोजना है, तो समकोण त्रिभुज मैंने खोजा, ठीक है, समकोण त्रिभुज मैंने खोजा। चलिए, अब एक चीज आप इसमें और कर सकते हैं, देखिए एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, एक चीज और कर सकते हैं। वो एक चीज क्या कर सकते हैं कि देखिए, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, 50 मीटर ऊंची मीनार है, तो 50 मीटर ऊंची मीनार है। तो अब बताइए, ये इसको आपने क्या माना, ये वाला तो इक्वल होगा। क्यों, AMDB एक रेक्टेंगल हो गया, बात समझे ना, AMDB रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि 90 है, बात समझो ना, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और इक्वल भी है, इसी तरह ये दोनों भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से अब रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल में सबको 90 डिग्री का होता है, पहला रीजन। सेकेंड, आप ऐसे करके ये इसको आप H मीटर माने हो, ठीक है। ये क्या है, झंडा स्तंभ, आपने क्या माना है, H मीटर माना है, तो ये H मीटर है, तो EB क्या होगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, EB H मीटर हो जाएगा। आप हमें एक बात बताइए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक चीज बताइए, देखिए ये क्या था, CD, ठीक है, CD। तो अब देखिए CD बराबर कितना था, 50 था, CD बराबर कितना था, 50 था। तो CD को मैं लिख सकता हूँ CM, क्या लिख सकता हूँ, CM जोड़ MD लिख सकता हूँ ना, नहीं लिख सकता हूँ। ये देखिए, ये इतना और इतना को जोड़ेंगे तो पूरा नहीं निकला, तो बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, हो या ना। तो CM नहीं दिया है, तो CM को CM है, MD है क्या चीज, MD क्या है, H है, तो MD H है। क्यों H है, क्योंकि ये और ये तो इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 होगा। तो यहाँ से अगर CM निकालेंगे तो 50 घटे H हो जाएगा, कितना मीटर, आप यहाँ पे लिख सकते हो 50 घटे
एच मीटर। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 50 घंटे एच मीटर। फिर हम समझेंगे कि मेरा सवाल सही है कि गलती है, तो एकदम सही है। क्यों? ये सीएम है आपका, सीएम जोड़ ये एमडी है, एमडी, तो सीएम आपका क्या है 50 घट एच है, जो एमडी क्या है एच है, एच एच कट गया तो 50 है, देखिए पूरा आ गया ना। तो ये सब थोड़ा सा आप होगा तो कहीं पर अपना लिख दीजिएगा, क्लियर। एच कहाँ से दिए आप, ये कहाँ से दिए, पूरा है ना, तो पूरा में से एच घटा देंगे तो 50 घट एच एच ना होगा, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। आप समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादातर सवाल क्या चीज बनता है, टेन का बनता है, तो टेन थीटा यहाँ पे लिख दीजिएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे बी होगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे बी होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए पी बटे बी होगा, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होगा। अच्छा, अब ये तो समझ गए टेन थीटा बराबर पी बटे बी होगा, तो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर है तो 45 डिग्री, तो ये वाला समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी लिए, ये वाला लिए ना, तो इसमें ना देखेंगे तो क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। अब बताइए पी, तो पी आपका क्या हो गया, पी हो गया आपका ये, पी हो गया आपका सी एम, तो पी लिख दीजिए सी एम हो गया ना। फिर देखिए बी, तो बी क्या हो गया आपका ए एम, तो बी हो गया आपका ए एम, कोई दिक्कत। अच्छा 30 डिग्री का मान आप बॉक्स याद किए होंगे, 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, ठीक है। सीएम, तो सीएम आपका क्या हो गया, सीएम क्या हो गया, सीएम हो गया 50 घटे एच हो गया ना, तो सीएम क्या हो गया 50 घटे एच, 50 घटे एच हो गया, क्लियर। अच्छा सीएम 50 घटे एच हो गया। अब बताइए ये कहता है ए एम, यहाँ पे क्या है ए एम, तो ए एम आपको नहीं पता है तो आप लिख दीजिए 36 साल नहीं पता है, तो अगर आप 36 साल नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वाई मान लीजिए, वाई मीटर मान लीजिए, टेंशन क्या लेना। अच्छा ये वाई होगा तो ये भी ऑटोमेटिक वाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, इस सब सवाल थोड़ा थिंक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं पर लिख दीजिएगा, माना कि झंडा स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है, तथा यहाँ पे पानी की जगह पर लिख देते हैं, आप नीचे में अपना भर दीजिएगा, तथा 36 तल की ऊंचाई, तथा क्षैतिज ये वाला क्षैतिज तल की ऊंचाई, नहीं पता ऊंचाई 36 तल की 36 तल, तो अब उतना नहीं 36 तल लिख दीजिएगा, माना कि 36 तल की लंबाई लिख दीजिएगा, ऊंचाई थोड़ी होगा, ऊंचाई तो ये नहीं हुआ, 36 तल की लंबाई मान लीजिए, लंबाई 36 तल की लंबाई, तो लंबाई की क्या है बीडी है ना आपका, तो बीडी कोष्ठ में दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा वाई मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब अब ताम झाम जो भी होता है अपना कर लीजिएगा। मुद्दा मेन जो है ना, मेन जो है ना, अगर आप उतना अगर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मेन यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से आपका पिक्चर चालू है। कहते हैं ना कास्टिंग, पिक्चर से पहले क्या होता है कास्टिंग, तो ये सब कास्टिंग है, जो भी लिखने दिखने के लिए जो भी बोले हैं, ये फलाना चिलाना जो भी अभी तक बोले हैं वो सब एक तरीका से कास्टिंग था। मेन जो फिल्म जो स्टार्ट होगा, बिगिनिंग ऑफ द मूवी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से फिल्म आपका स्टार्ट हो गया, क्लियर। चलिए इतना घसना नहीं है समझाने के लिए। अब देखिए ये हो गया। अच्छा ए एम क्या था आपका, ए एम क्या था, कुछ नहीं था, आप माने थे, ठीक है। ए एम को क्या किए थे, माने थे, ठीक है। रीजन आपको बता दिया, रेक्टेंगल है, ये सब आप अपना लिख दीजिएगा, कास्टिंग वास्टिंग कर दीजिएगा, यहाँ देखो दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ से आगे करिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जगह नहीं है तो मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसे करके यहाँ पे जगह नहीं ना है तो इधर बनाता हूँ, ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वाई को 1 से गुना कीजिए, आप लिख भी सकते हैं वर्ज गुणन करने पर, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि वर्ज गुणन करने पर आप लिख दीजिएगा। तो वाई को 1 से गुना कीजिए तो कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको इससे गुना कीजिए तो 50 घटे एच को गुना कीजिए किससे, √3 से, तो कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब इसको मन होता है तो उल्टा पुल्टा कर दीजिए, नहीं तो यही ऐसा ही करके छोड़ दीजिए, आपका अपना मर्जी है। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर, या तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, तो आपका अपना मर्जी, जो मन होता है वो कीजिए, ठीक है। तो आपका मर्जी, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या तो ऐसे करके 50 घंटे एच कर दीजिए, ठीक है। इसको कुछ मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ए मान लीजिए, जो मन होता है वो मान लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बोला, तो क्या बोला स्टार्टिंग में, समकोण त्रिभुज हो गया, एक और समकोण त्रिभुज खोजना है। चलिए तो पेज निकाल लेता हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए फिर दिक्कत होगा ना तो आप हमें बोलिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक बात देख लीजिए, कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज, हाँ अब समकोण त्रिभुज आपको कौन दिख रहा है, एक तो आपका ये वाला तो हो गया डन, खाली बार बार करते इतना घसना नहीं है, स्पष्ट बनाना है। एक समकोण त्रिभुज कौन हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया CDB, बीच में एंगल होता है, बीच में 90 डिग्री, तो इसलिए डी पर लिया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे
हाँ, ये तो केस तो 1 हो गया खत्म, ठीक है। बस आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सजावट भी कर सकते हैं, केस 1 पार्ट 1 कंडीशन में जो मन होता है वो लिख सकते हैं। आप देखेंगे अब ठीक है। अब तो आप क्या लिख सकते हैं, अब समकोण त्रिभुज CBD में बीच में कोशिश कीजिएगा बी लिखने के लिए, ठीक है। बीच में समकोण त्रिभुज CBD में, हाँ ठीक है। तो यानी कि बीच में एंगल बना, ठीक है। बीच में ये भी ले सकते हो, ये भी। थीटा कहाँ बना है, थीटा, तो मतलब बीच में थीटा को लिखा जाता है। तो थीटा यानी कि एंगल, तो यहाँ पे एंगल ये 45 बना ना, इसलिए बीच में ये भी लिखे। बात समझे? अच्छा, यहाँ देखो दिक्कत, यहाँ पे देखिए थीटा मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, ए, यहाँ पे बन रहा है ए पर, इसलिए बीच में ये लिखे, ठीक है। बाकी उल्टा पुल्टा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंगल थीटा हमेशा बीच में बनता है, इसलिए दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, ज्यादातर सवाल 10 पर बनेगा। अब आपको इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वर्ग गुणन करने पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये शुरू वाला फॉर्मूला इतना नहीं लिखना है। अब आप शॉर्टकट मार सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैं शॉर्टकट थोड़ा मारता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10, आप नहीं लिखना है थीटा बराबर, आप डायरेक्टली लिख देंगे 10 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 45 डिग्री यानी कि 10 थीटा बराबर क्या होगा, इसमें इस त्रिभुज में देखिए ये होगा CD, क्या होगा, ये CD होगा ना। कौन सा लिया है, तो ये लिया है, तो ये बड़ा वाला होगा ना, ये CD। ये क्या हो गया, 10 45 डिग्री बराबर P/B। तो सर P कहाँ लिखे, हम क्या बोले, एक बार लिख दिए ना, तो P/B, तो उसी तरह बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। फिर B क्या हो गया, B हो गया BT, B क्या हो गया, BD हो गया, ठीक है। और 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे CD, ठीक है। तो CD किस किस को जोड़ के आया है, CD आया है CM और MD को जोड़ के, तो CD आया है CM प्लस MD को जोड़ के। फिर BD है, तो BD तो आपको पता है, ये Y है तो ये भी Y है, तो ये Y हो गया। फिर देखिए बराबर, फिर यहाँ पे 1 हो गया। फिर CM कितना हो गया, CM हो गया 50 घटे H, CM क्या हो गया 50 घटे H, हो गया ना। CM हो गया आपका 50 घटे H, 50 घटे H हो गया। फिर आप ब्रैकेट में भी दे सकते हो, आपका मर्जी, जोड़ MD कितना हो गया, H हो गया। फिर नीचे में Y हो गया, ठीक है, क्या हो गया, Y हो गया। आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो ब्रैकेट से, तो एक लाइन बचाने के चक्कर में मैंने नहीं दिया, आप ऐसे करके भी शो भी कर सकते हो। 50 घटे H जोड़े H, तो बात बराबरी होगा, ठीक है। फिर तो ये कटना ही है ना, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग लगाया, हो गया। अच्छा, एक, अब फिर देखिए, तो 1/1 तो बराबर 50 घटे Y, तो आप वही डालो कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो Y को 1 से करेंगे वर्जुना, तो हम क्या बोले, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक वाली के समझा दे बस, हो गया Y बराबर 50। कोई दिक्कत, अब देखिए मेरे पास ऐसी जगह नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, मेरे पास ऐसे इतना जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने का, यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपना अगला पेज में बनाइएगा या नीचे जगह होता है नीचे बनाइएगा। देखिए अब यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आगे, या अब जो बनता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब y बराबर 50 समीकरण 1 में भरने पर, y बराबर 50 समीकरण 1 में भरने पर, रखने पर, जो बनता है वो लिख दीजिएगा, भरने पर, समीकरण 1 में भरने पर या रखने पर। तो अब चलिए, तो समीकरण 1 में आपका क्या था, याद आया, समीकरण 1 में आपका ये था, ठीक है, ये था, ठीक है। अभी निकाले है ना समीकरण 1, अब ये निकाले है ना, ये निकाले है ना, ये था, ठीक है। इतना घसना नहीं है कि ऐसे में करते तो आप भी कर दीजिएगा, ये ऐसे इतना नहीं करना, ठीक है, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब यहां से आगे चलिए, तो अब y का मान 50 है, तो समीकरण 1 में रखने पर या भरने पर, तो y का 50 आया, तो यहां से पुट कर देंगे, रख देंगे 50, फिर उसको एज इट इज वही का वही उतार देंगे। अब इसके आगे आपका अपना मर्जी है, जैसे आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको बहुत, मतलब एक तरीका नहीं है, मतलब इतना तरीका से सॉल्व कर सकते हैं कि कहने लायक नहीं। जैसे देखिए वही है, तो बेस आपका रहना चाहिए एकदम बढ़िया। देखिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए तरीका सब देखते जाइए, कितना सारा तरीका से कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट में थोड़ा ही, तब 50 बराबर बस वही है, थोड़ा 7th 8 9 ये सब रहना चाहिए, तो एकदम मजे हुए कलाकार रहना चाहिए आप। तो देखिए कितना दिमाग लगता है, बराबर, तो बट्टा दे देंगे, ये 3 यहाँ पे दे देंगे, ये √3 यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना है ना, तो ये हो सकता है, जो रहता तो नहीं होता नीचे, गुना है ना तो नीचे चला जाएगा, ये आपको एज इट इज ऐसे करके उतार जाएगा, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हो गया 50, ठीक है,
50/√3 हो गया। अब यहाँ पे फिर प्लस बराबर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये वाला माइनस ये इधर रह जाएगा, इधर रह जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए वन, अगर माइनस इधर आता तो प्लस, पता है ट्रांसपोजिशन शिफ्टिंग होगा, पंचांतरण। अब यहाँ पे अब इधर इसके आगे भी बहुत सारा तरीका, इसके आगे भी बहुत सारा तरीका, कैसे देखिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 50 को रहने दीजिए, √3 को कर दीजिए 1.73, फिर घटे 50, ठीक है। तो इसमें से भाग करिए, इसको राह के ऊपर में 2 जीरो दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक का लिया जाता है तो 7 3 लिए होता है, तो और भी, लेकिन 7 3 लिए। √3 का वैल्यू होता है 1.73। अब इसको अपना भागवाद दे के जो भी होता है वो करके घटे 50, उसको घटा दीजिएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि 50 माइनस है तो कुछ लिख दीजिएगा अपना, फिर वही संख्या का तो 50 है, और इधर भी माइनस आएगा, ये माइनस ही माइनस कर जाएगा तो 21 के समथिंग आएगा, ठीक है, 21 आएगा, 21 दशमलव कुछ आएगा अपना, ठीक है, 21 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा ना तो 21 दशमलव कुछ आएगा, तो मोटा मोटी 21 रखिए, इसको हम दशमलव उड़ा दीजिएगा, इतना याद रखिएगा 21 पॉइंट में कुछ आएगा, तो दशमलव के बाद 1 2 अंक लिख दीजिएगा, बस हो गया। मानो मैं इसको उड़ा देता हूँ, 21 आएगा, 21 बराबर h, तो आप बताइए h। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख दीजिएगा, तभी आपका फुल मार्क्स मिलेगा कि अतः झंडा स्तंभ की ऊंचाई बराबर इतना। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख दीजिएगा, अतः झंडा स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितना, 21 मीटर। दशमलव में होगा, अपन लिख दीजिएगा 21 दशमलव जो होगा उतना मीटर आंसर, ठीक है। चलो 21 को लेकर मैं कन्फर्म हूँ, दशमलव के बाद अपना जो आएगा वो उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे माइनस को इधर मतलब मूव कर दीजिएगा। लेकिन क्या होता है ना कि मैथ का मतलब होता है जहां तक टूटे वहां तक तोड़ना, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तरीका समझ गए, ये समझ गया, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा हाँ शक्ल में वैसे करिए, या आप ऐसे भी कर सकते हो 50, ठीक है। √3 को 50 से करेंगे तो 50 √3 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस √3h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से आगे फिर तीसरा मेथड जो मन तो कीजिए, ठीक है। तो 50 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, माइनस था तो प्लस, शिफ्टिंग ट्रांसपोजिशन 75, इसका वैसे करके उतार दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए दोनों में क्या मिला, 50 मिलेगा, ठीक है। दोनों में कॉमन लेंगे, सारा गुणनखंड ऐसी है, तो ये ऊपर नीचे जाएगा तो 1 होगा, तब ना प्लस 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 50 को 1 से करेंगे तो 50, फिर इसको ऊपर इसको नीचे कट गया तो √3 हो गया, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, अच्छा ये 50 हो गया, प्लस बराबर किधर जाएगा तो माइनस, और बराबर, तो ये तो इधरे रहा ना, इसको आप इधरे ना करिएगा। देखिए ये यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, फिर बराबर है तो बराबर, फिर माइनस इधरे ना रहा, अच्छा कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर, देखिए ये वाला यहाँ पे ये उतार दीजिए, अच्छा अब यहाँ पे फिर बराबर, फिर यहाँ पे कर दीजिए 50, 1 माइनस √3 कर दिया, 1 माइनस √3 कर दिए। अब देखिए फिर यहाँ पे गुना है, ये माइनस √3 यहाँ पर दे देंगे, ये h यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ से प्लस का साइन हो गया, हट गया, तो आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो आएगा वो h का वैल्यू होगा। अगर आप यहाँ पे माइनस दीजिएगा तो वही लास्ट में किस टाइप का होगा, ऐसे होगा, यानी कि इस साइड भी आपका आएगा, कुछ आएगा माइनस में, इधर आपका h के भी, अगर आप चाहते हैं कि अभी आप माइनस नहीं दिए तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो यहाँ पे h होगा, तो ये लास्ट में से कट जाएगा, तो वही अब ये यहाँ पे दे दिया। चलिए अब यहाँ पे इसको, अब इसके आगे हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई, अब यहाँ पे खुद से अपना हल कर लीजिएगा। अब इसको, अब आपका अपना मर्जी है, ठीक है। अभी हम यहाँ से आगे आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, डू योर सेल्फ, खुद से करें, अलजेब्रा हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तरीका रहेगा तब ना, तब इसको तोड़िए। कितना आदमी क्या करेगा, ये यहाँ तक छोड़ देगा, फिर ई माइनस को ऊपर कर दीजिए, फिर इसको परमेकरण कीजिए, नहीं करना है परमेकरण, किसी में मान भर दीजिए, इसमें मान भर के दोनों को घटाइए, फिर इसको 50 से गुना कीजिए, फिर इसमें मान भर के दोनों भाग के, जो मन हो तो वो कीजिए, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, ठीक है। आंसर आना ही है, ठीक है, इतना देखिएगा यार, आंसर आपका 21 आना चाहिए। दशमलव के बाद कुछ होगा वो मुद्दा नहीं है, दशमलव के इधर का वैल्यू होता है, तो 21 पक्का आपको आना चाहिए। अब हर किसी हिसाब से आपका करते ही आपका प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं आता है हल किया हुआ, ठीक है, तो यानी कि आपका 7th अटेम्प्ट कमजोर है, तब आपके लिए थोड़ा सा मैट्रिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो इससे भी बहुत लंबी हो गई, तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।